हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर। इस लेक्चर में ना हम कुछ चेकलिस्ट को देखेंगे। जैसे अगर पानी अगर आपके साइड पे आ रहा है, उसका क्या क्या चेकलिस्ट आपको फॉलो करना है। फिर हम देखेंगे जो सीमेंट आएगा आपके साइड पे, उसके लिए क्या क्या चेकलिस्ट आपको देखना होगा और किस तरह से आप मटेरियल्स का अप्रूव करोगे। एंड देन हम देखेंगे रीइंफोर्समेंट का। सो इफ यू आर watching my lecture for the first time, subscribe to my channel so that will help me a lot. सो जब भी आप साइट पे काम करोगे ना, जो पानी आप यूज करोगे, मतलब कंक्रीटिंग के लिए जो भी पानी आप यूज करोगे, उसका पूरा एक आपको फिजिकल एंड केमिकल टेस्ट आपको करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये वाला एक चेकलिस्ट है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप देखो, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द सप्लाई। आपका जो पानी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, अगर बोरवेल से आ रहा है या सप्लाई ऑफ लोकल बॉडी से आ रहा है या कोई टैंकर से आप लेके आ रहे हो या कोई ट्रीटेड वाटर है, वट एवर इट इज, यू हैव टू मेंशन इट हियर सो दैट यू अंडरस्टैंड कि आपका सोर्स ऑफ सप्लाई कहाँ से है। सेकेंड इज, हैज द वाटर बीन टेस्टेड फ्रॉम अप्रूव्ड लेबोरेटरी एंड डज इट कंफर्म टू रेलेवेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ IS 456। मतलब जो आपका पानी का जो पीएच है वो एक्चुअली हमें कितना रखना है, वी शुड कीप इट below 7, around 6 to 7 we are supposed to keep it, right? That is the first thing. Second, अगर आप IS 456 2000 कोड बुक ओपन करोगे, दिस इज IS 456 2000, तो यहाँ पे परमिसिबल लिमिट फॉर द सॉलिड से बिफोर दैट जो पीएच वाला है वो यहाँ पे लिखा है। द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर शैल नॉट बी लेस देन 6, यहाँ पे लिखा है। दिस इज द फर्स्ट थिंग विच यू शुड नो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको यहाँ पे देखो परमिसिबल लिमिट्स ऑफ सॉलिड से, तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सल्फेट और क्लोराइड आपको कितना रखना है, ये वाला कोड बुक है। एंड ये आपको 200 मिलीग्राम पर लीटर, इनऑर्गेनिक 3000 मिलीग्राम पर लीटर, सल्फेट आपको 400 मिलीग्राम पर लीटर। एंड अगर आप क्लोराइड यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको 2000 मिलीग्राम पर लीटर फॉर कॉन्क्रीट नॉट कंटेनिंग एम्बेडेड शीट, मतलब पीसीसी के लिए। एंड 500 मिलीग्राम पर लीटर फॉर रिइंफोर्स कॉन्क्रीट वर्क। आप आरसीसी के लिए अगर आप चेक कर रहे हो तो आपका जो क्लोराइड कंटेंट है 500 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो सस्पेंडेड मैटर है वो 2000 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपके मैक्सिमम लिमिट से। जब आप पानी जब आप लाते हो साइड पे, इसका पूरा टेस्टिंग करना पड़ेगा। टेस्टिंग रिपोर्ट में क्या आपको देखना है वो ये सारी चीज देखना है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। फिर परमिसेबल लिमिट यहाँ इसके अंदर ही आपके सारे पानी का जो लिमिट है इसके अंदर होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो ये आपके कोड बुक में लिखा है। द सेम थिंग दे आर टेलिंग दैट कि आप कोड बुक से एक बार इसको वेरीफाई कर लो, एज द वाटर बीन टेस्टेड फ्रॉम अप्रूव्ड लेबोरेटरी। एंड जो भी लेबोरेटरी आप देखोगे दैट शुड बी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड लेबोरेटरीज एंड ऑल। नेक्स्ट इज वेदर द वाटर इज क्लीन एंड फ्री फ्रॉम इंजूरियस amount of oil, acid, alkali, salt, sugar, organic matter or other substance that may harm the quality of mortar or concrete। मतलब अगेन वो रिपोर्ट में आपको पता चलेगा। ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट इज, आपके जो पानी है उसमें ना शुगर कंटेंट, शुगर नहीं होना चाहिए, क्योंकि शुगर इज अ रिटार्डर। अगर आपके पानी में बहुत शुगर है लेटस से, एंड उसी पानी को अगर आप यूज करोगे अपने कंक्रीटिंग के वर्क के लिए, तो क्या होगा, कभी जो जो आपका इनिशियल सेटिंग होगा ना वो कभी होगा ही नहीं, मतलब बहुत डिले हो जाएगा, क्योंकि शुगर इज अ रिटार्डर। तो जैसे ही पानी में शुगर है तो रिटार्ड करेगा। तो जैसे वो रिटार्ड करेगा आपका इनिशियल सेटिंग जो होना था, your concrete will not gain the strength and all. So these are the things you should know। तो मान लो आप साइड पे काम कर रहे हो, तो बाई मिस्टेक लेट अस से समथिंग हैपेंड, आपका जो कंक्रीट जो सूखना तो वो नहीं सूख रहा, बहुत टाइम ले रहा है, लेट से 6 घंटे, 7 8, इनिशियल सेटिंग इटसेल्फ इज नॉट हैपनिंग, देन यू शुड अंडरस्टैंड देयर मे बी अ प्रॉब्लम विद द वाटर। एंड देन यू कैन डू द टेस्टिंग ऑफ द वाटर। मतलब ऑफ कोर्स बिफोर स्टार्ट वी डू टेस्टिंग, ओनली देन वी नो, ओनली देन वी स्टार्ट विद द एग्जीक्यूशन पार्ट। ठीक है, फाइन। इसके बाद नेक्स्ट आई विल गो विद द नेक्स्ट पार्ट। या ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट इज सीमेंट। जब आपके साइट पे सीमेंट आएगा उसके लिए आपको टेस्टिंग करना पड़ेगा। वो वाला हम देखेंगे। फर्स्ट इज वेदर द सीमेंट ब्रॉट एट द साइट इज एज पर द कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव्ड मेक। मतलब आपके कॉन्ट्रैक्ट या बीओक्यू में मेंशन रहेगा कि आपको अल्ट्राटेक, एसीसी या लेट्स से बिरला सीमेंट, तो 3 4 नाम वहां पे लिखा रहेगा। विच एवर यू वांट यू कैन ब्रिंग, वन सिट इज अप्रूव्ड। तो सेम चीज यू हैव टू वेरीफाई कि जब साइट पे आया था whether the same brand has come or not, conforming to the specifications and special conditions of the cement supply. Next is whether cement is of required grade and not more than 3 months old from the date of manufacture, and is it free from the lumps। इसका मतलब है जब सीमेंट आपके साइट पे आता है ना, तो आपको देखना है कि किस डेट इसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ था। एंड मेरे बहुत सारे कोर्सेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि सीमेंट जब आपके साइट पे आएगा तो बहुत सारे टेस्टिंग आपको करना पड़ेगा एंड बहुत सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। स्मॉल थिंग आई एक्सप्लेन यू अगेन। या जस्ट 1 मिनट। या ये सारे आपके अलग अलग ब्रांड्स है सीमेंट के। तो यूजुअली क्या होता है, 3 मंथ तक आपका सीमेंट में ज्यादा कुछ स्ट्रेंथ रिडक्शन नहीं होता है। तो 3 महीने के बाद क्या होगा, अगर आप 6 महीने तक अगर आप सीमेंट को यूज नहीं करोगे,
ऑलमोस्ट 30 to 40% उसका स्ट्रेंथ घटेगा। एंड 12 महीने तक, 1 साल तक अगर आप उसको यूज नहीं करोगे तो ऑलमोस्ट 50% तक उसका स्ट्रेंथ घटेगा। दैट इज अ रीजन हम क्या करेंगे, विद इन 3 months यू हैव टू कंज्यूम द सीमेंट, एंड बेस्ड ऑन दैट ओनली आपको प्लान करना पड़ेगा, एंड बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू डू द प्रोक्यूरमेंट ऑफ योर सीमेंट। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट वन मोर पॉइंट, यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा था। या what is the next point? Required grade not more than 3, and is it free from the lumps? Is it free from the lumps का मतलब है, जब आप उसका फिजिकल टेस्टिंग करोगे, जब साइट पे आपका सीमेंट आएगा ना, तो आप डायरेक्टली उसको यूज नहीं करोगे, विल डू सर्टेन फिजिकल टेस्ट एंड ऑल। तो फिजिकल टेस्ट में व्हाट वी डू, हम एक बार सीमेंट बैग को ओपन करेंगे, फिर इंसर्ट आवर फिंगर्स इनटू द बैग, एंड हमें वहां पे कूल फीलिंग आना चाहिए। ठीक है, तो वहां पे आपको लम्स, मोटे मोटे जैसे लम्स आपको नहीं मिलना है। लम्स का मतलब है वहां पे ऑलरेडी हाइड्रेशन हो चुका है, it is already cement has already reacted and all. So all these are the physical tests that you should do and you should be knowing when you're working on the site. ठीक है, yeah, that is the meaning of this. Next उसके बाद, whether the delivery of cement is accompanied by a manufacturer test certificate, एमटीसी मतलब मैन्युफैक्चर टेस्ट सर्टिफिकेट होता है। तो उसमें पूरा डिटेल्स आपको दिया रहेगा कि सीमेंट कौन सा ग्रेड है, फिर उसमें क्या क्या केमिकल, उसका कंपोजिशन है, उसका फाइनेस कितना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, एवरीथिंग विल बी देयर इन द मैन्युफैक्चर टेस्ट सर्टिफिकेट। वो आपको एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा। whether the supplied cement is stored and properly stacked and protected from the damage or atmosphere, तो अगेन फॉर दिस देयर इज वन कोड बुक। तो जो कोड बुक का जो नाम है, दैट इज IS IS 4082/1996 का एक कोड है। तो इस कोड के हिसाब से आपको, यहाँ पे एक डायग्राम है ना, तो आपको जो सीमेंट बैग होता है ना, उसका स्टोरेज आपको इस तरह से साइड पे करना होगा। तो एक आपको थोड़ा एक एलिवेटेड सरफेस पे करना होगा, अराउंड 200-300 mm ऊपर करके आप इसको स्टोर कर सकते हो। ठीक है, एंड इन इसके बीच में आपको स्पेस रखना चाहिए सो दैट देर इज अ मूवमेंट। अनदर थिंग इज, ये जब आप इसको स्टोर करोगे, आपका जो भी वॉल है या बाउंड्री है, वहां से आपको 600 mm का गैप छोड़ के आपका बैग का आपको स्टोरेज करना है। आपको तुरंत आपका जो बैग का स्टोरेज है, यू शुड नॉट कीप इट इन कॉन्टेक्ट विद द वॉल एंड ऑल। ठीक है, तो ये सारे चीज है। एंड मैक्सिमम 10 बैग तक आप एक हाइट पे रख सकते हो। ये जो हाइट है ना, एक मैक्सिमम 10 बैग्स इज अलाउड। ठीक है, उसके ऊपर आपको बैग यहाँ पे रखना नहीं है। तो इस तरह से ये सारी चीजें, एंड कभी भी आपको फीफो मेथड अडॉप्ट करने, फीफो मतलब फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट, जो आपका बैग फर्स्ट आएगा वही फर्स्ट आपको यूज करना है। समझ में आ रहा है ना? सो दैट इज कॉल्ड एज फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड होगा। जो बैग फर्स्ट आएगा उसको यूज करोगे, ताकि जो आपका 3 मंथ के अंदर ही आप उसको यूटिलाइज करो साइट पे, राइट? अगर आप फर्स्ट वाला बैग यूज नहीं करोगे तो डेफिनेटली, अगर लेट यूज करोगे तो वो उसका जो 3 महीने से ज्यादा हो जाएगा, देन अगेन इट विल स्टार्ट लूजिंग इट स्ट्रेंथ एंड ऑल। ठीक है, फाइन। एंड जब भी आप इसको साइड पे रखोगे, और टू कवर इट ऑल दिस थिंग्स यू शुड बी नोइंग, मैंने यहाँ पे ऐड किया था मेरे इंटरव्यू प्रिपरेशन वाले कोर्स में, ये सारी चीज एडेड है। द piles of cement should be properly covered with a tarpaulin sheet. This sheets must be properly overlapped and anchored. मतलब जब आप इसको स्टोर करोगे ना, ऊपर से एक आपको टारपोलिन शीट भी लगाना पड़ेगा, so that it is not in contact with the atmosphere and all. ठीक है, या सो दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दिस थिंग्स। नेक्स्ट इसके बाद, या whether the date of manufactures and batch number, या बैच नंबर विद अ मंथ चेक्ड ऑन द सीमेंट बैग ड्रम्स एंड रिकॉर्डेड इन द सीमेंट रजिस्ट्री, आपको देखना पड़ेगा किस दिन पे आया था, कौन सा मैन्युफैक्चर है, उसका बैच नंबर रहेगा। ऑल दोस थिंग्स यू शुड चेक। whether the cement is tested and satisfy the test requirement as per the contract specification और relevant IS कोड बुक के हिसाब से, अगर 4353 ग्रेड का है तो 43 ग्रेड, 53 ग्रेड के लिए अलग सा आपका OPC सीमेंट है तो उसके लिए अलग सा कोड बुक है। तो उस कोड बुक के हिसाब से आपको पूरा जो भी उसका केमिकल कंपोजिशन सब रहेगा वो आपको टेस्ट करके वेरीफाई करना पड़ेगा। ओनली देन विल यूज इट फॉर द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर द reinforcement, whether the reinforcement steel brought at the site is as per the contract approved make list and conforming to the specification and again same thing, आपके ड्राइंग में लिखा रहेगा कि आपको टाटा स्टील यूज करने हैं, जो भी कंपनी का लिखा होगा, जो भी ग्रेड आपको लिखा होगा, जैसे मान लो FE 500 लिखा होगा या मान लो FE 550D लिखा होगा। ठीक है, तो whatever they have written in the BOQ in the contract and all, same thing you have to make sure whether it has come to your site or not. Whether the delivery of reinforcement steel is accompanied by the manufacturer test certificate, तो अगेन इसमें सब कुछ रहेगा कि उसमें कार्बन कंटेंट कितना है, सल्फर कंटेंट कितना है, उसका इलोंगेशन कितना है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी देयर इन द मटेरियल मैन्युफैक्चर टेस्ट सर्टिफिकेट, दैट आल्सो यू हैव टू वेरीफाई। Whether the reinforcement steel is tested and confirmed to the contract specification of IS 786, so I'll show you what is IS 786. Again, you can download SRHs. 1 minute. Yeah, IS 786. Let me check. Yeah, so this is your IS 786 2008 कोड बुक है।
हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म स्टील बार एंड वायर्स फॉर रिइंफोर्स या कंक्रीट रिइंफोर्समेंट का है। तो इसमें ना आपको ये सारी चीज मेंशन किया जाता है कि अगर आप बार को ला रहे हैं, लेट से आपके साइड पे FE 500 का बार आ गया, लेट से ओनली FE 500, तो आपको कार्बन जो है मैक्सिमम 0.3% होना चाहिए, 0.30, सल्फर 0.055। तो ऑल दिस थिंग्स यू शुड चेक। ओके, आपके मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट में दिस थिंग्स विल बी देयर, एंड देन यू हैव टू वेरीफाई वेदर दे आर अकॉर्डिंग टू योर कोड बुक और नॉट। तो इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका, फिर उसका इलांगेशन आपको कितना रखना है, ठीक है। सो दोस थिंग्स ऑल्सो विल बी देयर। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू डू सर्टन फिजिकल टेस्ट ऑल्सो। फिजिकल टेस्ट में आपको उसमें कार्बन कंटेंट आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसके बाद उसका बेंड और रीबेंड टेस्ट आपको करना पड़ेगा। तो इन दिस वे ईच एंड एवरीथिंग आपको एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा। एंड इफ एवरीथिंग इज ऑल राइट, देन यू कैन स्टार्ट विथ, यू कैन यूज दैट इन द कंस्ट्रक्शन। तो आपको बेंड और रीबेंड टेस्ट कैसे करना है, उसके लिए यहाँ पे बेंड टेस्ट यहाँ पे लिखा है 9.3 में, फिर आपका रीबेंड टेस्ट यहाँ पे लिखा है, फिर आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट आपको करना पड़ेगा। अगर आपने FE 500 मंगवाए, यू शुड मेक श्योर वेदर यू आर गेटिंग 500 Newton per mm स्क्वायर ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ और नॉट, ठीक है। तो इस तरह से ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशनड इन योर कोड बुक। सो वंस यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स ऑल्सो, एंड यू हैव टू वेरीफाई इट। वंस यू आर डन एवरीथिंग ओनली, देन यू कैन से वट एवर मटीरियल ऑर्डर इज ऑफ अ गुड क्वालिटी, ठीक है। या सो दिस वॉज अबाउट द reinforcement पार्ट, सीमेंट पार्ट एंड द वाटर पार्ट। अगले लेक्चर में इफ यू लाइक द कंटेंट, यू नेक्स्ट हम फॉर्म वर्क और कॉन्क्रीटिंग वर्क एंड अदर थिंग्स विल ट्राई टू कवर। एंड अगर आपको ये सारी चीजें ना मोर बेटर वे और भी अच्छे लेवल पे सीखना है, कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्राइंग, रीडिंग, एस्टिमेशन एंड ऑल, डाउनलोड माय सिविल ब्रेन्स ऐप। तो मेरे सिविल ब्रेन्स ऐप में ये सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं, और जहाँ पे आपको पूरा सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्राइंग, रीडिंग, एस्टिमेशन, BBS, फिर बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का नॉलेज, ये सब से हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मेरे कोर्सेस आर अवेलेबल। एंड यू गेट अराउंड 10 to 15% का डिस्काउंट चल रहा है कुछ कोर्सेज के ऊपर। सो यू चेक आउट द कंटेंट, एंड इफ यू फील ए कंटेंट अच्छा है, यू कैन एनरोल इन द कोर्स। आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।